हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय वॉरियर्स। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल बढ़िया से चल रही होगी। सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। एंड कुछ ही दिनों में आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैथ्स के सभी चैप्टर्स का रिवीजन आप लोगों ने कर लिया होगा और उन पे बेस्ड सभी चैप्टर्स पे बेस्ड PYQs भी आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में एक फियर होता है कि क्या हम कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं भूल गए हैं या कोई फॉर्मूला तो नहीं भूल गए हैं। तो इस फियर को दूर करने के लिए आज के इस सेशन में हम सभी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। कोई एक्स्ट्रा थियरी हम डिस्कस नहीं करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला रिवाइज करेंगे और सिर्फ वही फॉर्मूला हम रिवाइज करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। So without wasting time, let's start with the first formula. And the first one is what? The first one is, if we have two positive real numbers a and b, then a multiplied by b is equals to what? HCF of a and b multiplied by LCM of a and b. The next one is what? Sum of the zeros. मान लीजिए आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. As well as the next one is what? Product of the zeros. It is equals to what? Constant term divided by coefficient of x square. And the last next is what? Formation of the quadratic polynomial. Polynomial से ये एक और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं. फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. आपको जीरोस गिवन है या जीरोस का सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो हम पोलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं. P of x is equals to k multiply by x square minus sum of the zeros multiply by x plus product of the zeros. Now the next one, types of the system of equation. If we have pair of linear equations in two variable, वहां से कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह सिस्टम किस टाइप का है. सो इफ वी हैव a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाय b2, ये रेशियोज अगर इक्वल नहीं है, सो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? सिस्टम कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन. और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी. एज वेल एज a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल्स टू b1 डिवाइड बाय b2 इक्वल्स टू c1 डिवाइड बाय c2. ये तीनों रेशियोज अगर इक्वल आते हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. और आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ इस केस में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी. Next one is what? A1 divided by A2 equals to B1 divided by B2, but it is not equals to C1 divided by C2. तो इस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे. मींस लाइंस आर पैरेलल, राइट. नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद होना ही चाहिए. एंड यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर टर्म लिखी है इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D. इस कैपिटल D पे बेस्ड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या है. सो इफ D इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अनइक्वल का क्या मतलब है? डिफरेंट होंगे दोनों रूट्स. D इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. एंड D लेस देन 0 व्हाट इट मींस? रूट्स आर नॉट रियल, मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? जनरल फॉर्म ऑफ AP मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अगर फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है तो जनरल टर्म क्या, जनरल फॉर्म क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. इस तरीके से ये कंटिन्यूशन में चलती जाएगी. नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, या हम बोल सकते हैं जनरल टर्म फॉर्मूला, दैट इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D. यहाँ पे A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म है. नेक्स्ट, rth टर्म फ्रॉम द एंड. कभी कभी हमें एंड से कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करनी है, लेट्स से rth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा A प्लस n माइनस r मल्टीप्लाई बाय D. या इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, दैट इज व्हाट? L प्लस r माइनस 1 माइनस D. यहाँ पे ये जो L है, L इज द लास्ट टर्म, और यहाँ पे जो ये n हम यूज करें दैट इज टोटल नंबर ऑफ द टर्म, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज सम ऑफ n टर्म्स.
एपी में n टर्म्स है, हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सम अगर चाहिए तो दैट इज इक्वल्स, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n माइनस 1 डी, या फिर हम इसके प्लेस पे एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस l, अगेन l इज द लास्ट टर्म हियर, राइट नाउ। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कभी कभी जनरल टर्म फाइंड आउट करनी होती है और एस एन का फॉर्मूला हमें गिवन होता है, सो जनरल टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट, एस एन माइनस 1, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो वहां से हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला इज व्हाट, कोई दो पॉइंट है पी एंड क्यू, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज व्हाट, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर इस कोई पर्टिकुलर पॉइंट है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है तो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मान लीजिए कोई एक लाइन दे रखी है हमें, लेट्स से वी हैव अ लाइन ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 कोमा y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 कोमा y2। कोई पर्टिकुलर पॉइंट है P जो इसे m रेशो n में डिवाइड करता है, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, एज वेल एज कोमा y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, राइट स्टूडेंट्स। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके से हम इन्हें याद रख सकते हैं, p डिवाइड बाय h पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। p डिवाइड बाय h के फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो हमें मिलेगा साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, b बाय h ये हमें मिलेगा cos, एंड p बाय b परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस ये हमें मिलेगा tan, और नीचे से ऊपर की तरह अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा कोसेक, देन h बाय b यहाँ से हमें मिलेगा सेक, एंड b बाय p ये हमें मिलेगा कोट, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेसिप्रोकल रिलेशंस, तो रेसिप्रोकल रिलेशंस में अगर हम बात करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक एंड कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कोट का टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, या हम बोल सकते हैं कि कोसेक का रेसिप्रोकल साइन, सेक का रेसिप्रोकल कोस एंड कोट का रेसिप्रोकल टेन। एंड इनका प्रोडक्ट साइन एंड कोस का प्रोडक्ट, साइन एंड कोसेक का प्रोडक्ट 1 होगा, एज वेल एज कोस एंड सेक का प्रोडक्ट भी 1 होगा, कोट एंड टेन का प्रोडक्ट भी 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशंस, टेन थीटा या टेन ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन ए डिवाइड बाय कोस ए, कोट ए इज इक्वल्स टू व्हाट, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए। ये भी प्रूफ करने में ये वाला जो रिलेशन है ये भी काफी काम आता है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम ये रिवाइज करते हैं कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है, जैसे कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे क्या वैल्यूज होंगी। तो ये टेबल आपको पूरी पता होनी चाहिए, जाते ही आंसर शीट के पीछे सबसे पहले ये बना लेनी है। सो 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1 ये रेस्पेक्टिव एंगल्स पे वैल्यू है साइन के लिए। अब इसे याद रखने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4, फिर इन्हें डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड कर देंगे इन्हें सबको 4 से, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इनका सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट इज नथिंग बट साइन की वैल्यूज विद 0 30 45 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब कोस के लिए क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे पीछे से। सो 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। एज वेल एज टेन के लिए क्या करेंगे, साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे तो हमें टेन की वैल्यूज मिल जाएगी। फिर चाहिए कोसेक, तो कोसेक की वैल्यू को क्या करेंगे, साइन की जो वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोसेक की वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। इसी तरीके से सेक के लिए क्या करना है, सेक के लिए आप कोस वाली सभी वैल्यूज को, कोस वाली सभी वैल्यूज का क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो सेक की वैल्यूज मिल जाएगी। कोट की वैल्यूज के लिए आप टेन का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, या फिर टेन की जो वैल्यूज है उसमें लास्ट से मतलब पीछे से स्टार्ट करेंगे तो आपको
कोट की वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज है, तीनों आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट होती है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तीनों आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द सर्कल, बहुत आसान है। सर्कल का एरिया, रेडियस अगर आर है दैट इज पाई आर स्क्वायर। सेकेंड वन, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल, ये क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट 1/4 होता है सर्कल का, सो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, यहाँ पे एक सर्कल बनाया है हमने, सर्कुलर रीजन को डिवाइड किया है 2 सेक्टर्स में, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। यहाँ पे सेंट्रल एंगल थीटा है ये आर्क ए बी से, सो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री। इसी तरीके से मेजर सेक्टर का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, राइट। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ये जो माइनर आर्क है ए पी बी, इसकी लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। इस नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द मेजर आर्क, जो ये मेजर आर्क है ए क्यू बी, इसकी लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर माइनस लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। नेक्स्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी, इस सर्कुलर रीजन को अब हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, दिस इज द माइनर सेगमेंट, ओके। सो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ए क्यू बी, ये जो रिमेनिंग पार्ट है पूरा इस मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, राइट। द नेक्स्ट वन, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोण, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए इनसे बेस्ड फॉर्मूलाज भी हम रिवाइज कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज व्हाट, 2LB प्लस BH प्लस LH स्क्वायर यूनिट्स। LBH क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है। नेक्स्ट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, टॉप एंड बेस को एक्सक्लूड कर देंगे, इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, इट इज LBH, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्यूबिक यूनिट्स। नेक्स्ट, क्यूब, क्यूब में क्यूब के फॉर्मूलाज अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 6A स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, it is equals to 4A square square units, and the last is what, volume of the cube, it is A cube cubic units, and the next one is what, right circular cylinder, ये हमने एक सिलेंडर कंसीडर किया है, लेट्स से कि इसकी रेडियस r है एंड द हाइट इज h, तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई RH स्क्वायर यूनिट्स। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम पे जो सर्कुलर एंड्स है वो भी हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, सो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, और सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल सकता है 2 पाई R मल्टीप्लाई बाय H प्लस R स्क्वायर यूनिट्स, राइट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई R स्क्वायर H cubic units, pi r square H cubic units, this is the volume of the cylinder. Next one is what, right circular cone, इस कोण में अगर हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स से हाइट है h, रेडियस है r एंड ये स्लांट हाइट है इसकी l, तो h, l एंड r में क्या रिलेशन होगा, l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, एंड इस पे बेस्ड फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया it is equals to pi r L square units. The next one is pi, यहाँ पे अगर मैं L को रिप्लेस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा pi r मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, यहाँ पे बेस का एरिया भी ऐड हो जाएगा,
सो पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया था, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सो ऐड कर देंगे तो ये हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। नेक्स्ट स्फेयर, स्फेयर मतलब गोला। सो गोला स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। द नेक्स्ट इज हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर में अगर हम सबसे पहले बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। हेमीस्फेयर क्या है, स्फेयर को हाफ कट कर दिया है। देन टोटल सरफेस एरिया जब हेमीस्फेयर बनाया तो ये एक सरफेस एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, ट्रू लोअर लिमिट प्लस ट्रू अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 इज क्लास मार्क। मीन फाइंड आउट करने के 3 डिफरेंट मेथड्स है, जिनमें से फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। तो इसमें मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, या मैं बोल सकता हूँ f1x1 प्लस f2x2 एंड सो ऑन अप टू fn(xn) डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज, ये डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अज्यूम मीन मेथड की, तो अज्यूम मीन मेथड में हमें डेविएशन फाइंड आउट करना होता है। ये क्या हो जाएगा a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए क्या है अज्यूम्ड मीन, यहाँ पे ये जो स्मॉल a है दैट इज अज्यूम्ड मीन। नाउ स्टेप डेविएशन मेथड, इट इज व्हाट इट इज, इससे हम अगर मीन फाइंड आउट करते हैं तो इट इज a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। यू आई क्या होगा, यू आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड डेटा L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। यहाँ पे अगर हम बात करें L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, N इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड H इज द क्लास साइज। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा दैट इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि F1 F0 F2 क्या है, तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। L लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, H साइज क्लास साइज है, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मोड फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ द ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये ट्रायल वाले कंडीशन में अगर दे रखा है हमें क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अकॉर्डिंगली हम दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 1, नेगेटिव कभी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट, मतलब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट हैपनिंग दैट इवेंट ई इज इक्वल्स टू व्हाट 1। और यहीं से हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई इज इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल दी फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं, जो भी जिन पे भी बेस्ड क्लास 10th मैथ्स बोर्ड एग्जाम में आने क्वेश्चंस आने की चांसेस है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो गए हैं। और बच्चों ये बात आपको ध्यान रहे, मैथ्स में अगर आपको सारे फॉर्मूलाज पता है तो आप अपने 30% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बाकी अगर आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेंड करेंगे तो आई होप कि आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स,
बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।